आपको शायद याद होगा कि पिछले 39वें पद में हमने क्या पढ़ा था, स्वामी जी ने हमें क्या कहा, क्या बताया। उन्होंने कहा, उपजे नाद सहज बहुभांत, अजपा जाप भीतर हो शांत, राम राम पद शक्ति जगावे, राम राम धुन जभी रमावे। तो जब राम नाम की धुन, राम 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 राम, ये हमारे भीतर चलती है, तो हमारे भीतर अजपा जाप, जब हम काफी समय तक अभ्यास कर लेते हैं तो भीतर अजपा जाप बिन अपने आप शांति रूप जाप जो है हमारे भीतर चलता है। और उसके साथ साथ बहुत से नाना प्रकार के जो नाद हैं वो भी उनका भी सृजन होता है। तो हमारे भीतर ये जो राम नाम का मूल मंत्र है, इसकी महाशक्ति का कोष जो है वो खुल जाता है और हमारे सभी चक्र खुल जाते हैं। उसकी बात हम कर चुके हैं। साधक आत्मज्ञान को पाकर स्वयं को शरीर से भिन्न देखता है और इस अशरीर अवस्था में उसके अपने भीतर भिन्न भिन्न प्रकार के नादों का सृजन होता है, और वो भी बिना किसी परिश्रम के, सहज। सहज का मतलब है इकट्ठे जो उत्पन्न होते हैं, और दूसरा सहज का अर्थ है बहुत ही आसानी से, सरलता से। तो जैसे मैंने पिछले सप्ताह कहा था कि स्वामी जी एक तीर के साथ दो दो निशाने करते हैं, ये उसकी एक एग्जाम्पल है। तो फिर कभी कभी उसमें जब हम कहते हैं बहुभांत के जो हमें नाद सुनाई देते हैं, कभी वीणा, कभी सितार, कभी बादलों की गर्जन, कभी मृदंग, तो साधक के ऊपर निर्भर है। भिन्न भिन्न प्रकार के, कभी बांसुरी, इस प्रकार के जो है जो नाद हैं वो सुनाई देते हैं। तो इस नाद से उसके भीतर की जो दैवी शक्ति है वो भी जागृत हो जाती है, और ये सारा कुछ जो है इकट्ठा होता रहता है। नाद भी जागृत होते हैं, राम नाम भी चलता रहता है, और आत्म शक्ति जो है वो भी जागृत हो जाती है। तो फिर क्या होता है, इस नाद का जो श्रवण है, जिसको हम कहते हैं पद अनुसरण, पदों को फॉलो करना, वर्सेस को फॉलो करना, उपासक में या साधक में भजन, कीर्तन, भगवत गुणगान इत्यादि की शक्ति का अवतरण करती है, उसको जगा देती है। और ये इस प्रकार की जो ध्वनियां हैं नाद की, वो झंकृत होती रहती हैं। तो इस अवस्था में क्या होता है फिर, जो हमारा जो भक्त है, जो साधक है, उसकी क्या अवस्था होती है। भक्त और भी ब्रह्म में लीनता का अनुभव करता है। तो ये तो था 39वें पद का थोड़ा सा विवरण, जो हम पिछले सप्ताह एक्चुअली कर चुके हैं। आई थॉट इट इज जस्ट अ रिमाइंडर कि हमने पिछले सप्ताह में, पिछले सैटरडे को क्या किया था। अब हम 40वें पद की ओर चलते हैं। तो who would do the honor of reading the 40th As verse? as usual, Kamlesh aunty, Sudesh aunty और उषा aunty. हम्म। 40वां कौन करेंगे शुरू? ऑर्डर बता दिया मैंने क्यों अच्छा, ऐसा। ये ऑर्डर है, ओके। आप, इन्होंने ये ऑर्डर दे दिया है ये आपको, अब चलिए। हाँ जी, दोनों प्रकार से। ओके। राम नाम जब जगे अभंग, चेतन भाव जगे सुख संग, ग्रंथि अवेद्या टूटे भारी, राम लीला की खिले फुलवारी, राम लीला की खिले फुलवारी। ये जो पद है बहुत ही सुंदर है और बहुत ही सार गर्भित है। इसमें बहुत सी एसेंसेस हैं जो हमें समझनी चाहिए।
अब पहले तो हम शब्दों का अर्थ देखते हैं। बहुत से शब्दों का अर्थ तो आपको आता ही होगा, मेरा ख्याल तो सभी का आता होगा। राम नाम मीन्स राम शब्द, और शब्द को हम बार बार करेंगे तो उसको हम जाप कहेंगे। जब मीन्स जिस समय, जगे, जगे मीन्स जागृत हो जाए, गूंजने लग जाए, स्वयमेव होने लग जाए। अभंग मीन्स अटूट, जिसको कहते हैं अजपा जाप, इसको हम नाम देंगे आगे चल के। बिना भंग हुए एक तार से धारा के रूप में जो बहने लगे। चेतन भाव, अब यहाँ भाव का क्या अर्थ है? भाव का अर्थ कई प्रकार से लिया जाता है, लेकिन जो अर्थ यहाँ पे है, भाव का यहाँ पे अर्थ है अस्तित्व, प्रेजेंस, होंद, होना। इट इज जस्ट द ऑपोजिट ऑफ अभाव। हम अभाव शब्द यूज करते हैं, वहां जल का अभाव है, मीन्स देयर इज नो वाटर प्रेजेंट देयर, द वाटर इज एब्सेंट देयर। और ये उसके ऑपोजिट चेतन भाव मीन्स चेतना की प्रेजेंस, चेतना की उपस्थिति, यानी कि आत्मा या चेतना या कॉन्शियसनेस के होने का आभास। आत्म भाव का स्मरण, अस्तित्व होना, आत्मा right? अभाव का आत्मा का स्मरण अस्तित्व होने होना, लगे। भाव का अर्थ है अस्तित्व, भाव का अर्थ है अस्तित्व, प्रेजेंस, उपस्थिति, जो भी आप शब्द यूज करना चाहें। सुख संग, इसका भाव ये नहीं है कि वो सुख के साथ होगा, लेकिन यहाँ पे भाव ये है कि चेतन भाव के साथ जितने भी सुख जुड़े हुए हैं, मतलब चेतन भाव में, चेतना में या आत्मा के साथ उसके जितने भी गुण हैं। वैसे हम आत्मा को निर्गुण मानते हैं। निर्गुण किसे कहते हैं? जिसमें सभी गुण हो। जिस प्रकार हम प्रातः पाठ में, अमृतवाणी में प्रभु राम के नाम के साथ उनकी विभूतियों को जोड़ते हैं, उनके फीचर्स को जोड़ते हैं, वही जो है उन्हीं सभी फीचर्स को हम गुण कह लें तो वो भी ठीक रहेगा। चेतन भाव जगे सुख संग, सुख संग मीन्स संपूर्ण जो सुख उसके भीतर समाहित हैं, जो उसके भीतर प्रतिष्ठित हैं या उसके भीतर उपस्थित हैं। या केवल जी, जो मैं समझ रही हूँ, मैं उसका पूछ रही हूँ हाँ जी, कि जैसे सच्चित आनंद, सो हाँ जो जी। चित है, जो चेतन जब हो जाती है, कॉन्शियसनेस, चित्त का मतलब हाँ से, ये तो उसके कॉन्शियसनेस। साथ आनंद और वो या दैट्स नित्य राइट, और लगा, इज दैट सत्य है, राइट? चित्त है, और आनंद है। ये ठीक है, उसके परमात्मा के साथ ये तीन हमने गुण एक प्रकार से जोड़ दिए, तीन फीचर्स जोड़ दिए, सत्य और चित्त, कॉन्शियसनेस और आनंद। यहाँ पे उसका जो एक साथ फीचर, इकट्ठे आते हैं, हाँ जी, इकट्ठे सब कुछ इकट्ठा है, इकट्ठा सब है कुछ है। क्योंकि कोई भी विश्व का, सृष्टि का कोई भी गुण ऐसा नहीं है जो प्रभु राम में या चेतना में समाहित नहीं। तो यहाँ सिर्फ हम सुख की बात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं उसको हम आगे देखेंगे। तो जो भी आत्मा के अंदर सुख समाहित है, जितना भी सुख समाहित है, उसके साथ फिर आता है राम लीला की खेले फुलवारी। दो शब्द हैं, लीला और फुलवारी। और सॉरी, ग्रंथि अविद्या टूटे भारी। ग्रंथि की किसको कहते हैं? गांठ को कहते हैं, नॉट। तो इसका जो आध्यात्मिक अर्थ वो लिया जाता है, उसको हम कहते हैं माया जाल का बंधन। और वो बंधन क्या है, वो अविद्या क्या है, वो अज्ञान क्या है? देहाध्यास, बॉडी कॉन्शियसनेस। वो इग्नोरेंस है, अपने आप को बॉडी मानना, अपने आप को हमने शरीर मान लिया है, मन बुद्धि और शरीर। तो ये माया जाल का बंधन है कि मैं शरीर हूं, स्वयं को शरीर मान लेना। सो बॉडी कॉन्शियसनेस, आइडेंटिफिकेशन विद द बॉडी। फिर शब्द आता है भारी, भारी भरकम। इसका शब्द का अर्थ है कठिन। और अगर और भी इसको गंभीरता से लें, बहुत ही प्रभावशाली और बहुत ही प्रबल। टूटे मीन्स टूट कर बिखर जाए, भिन्न छिन्न भिन्न हो जाए। रामलीला,
तो इसमें लीला ये जो भी है कह सकते हैं कि हम्म, ना टूटने वाली अविद्या ग्रंथि जो है हम्म, वो इसके प्रभाव में आके टूट जाती है। या दैट्स राइट। तो अभी हम इसका सबको पूरी तरह से देखेंगे। अभी तो हम जस्ट गिविंग यू द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड। तो रामलीला मीन्स प्रभु राम की इच्छा से विकसित हुई सृष्टि में जो कुछ भी कर्म के नियमानुसार हो रहा है, वो सारा खेल, वो सारा उत्सव जो है, उसे रामलीला का नाम दिया गया है। तो फिर आता है, खेलने का मतलब होता है विकसित विकसित होना या इवॉल्व होना। फुलवारी, पुष्प वाटिका, पुष्पों का उद्यान, एवोल्यूट्स ऑफ नेचर। उत्सव में फूलों की जो सजावट होती है उसे भी फुलवारी कहा जाता है। तो सृष्टि के सभी भाव का मतलब है जितनी भी मैनिफेस्टेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एवोल्यूट्स है, या जो भी सृष्टि में अव्यक्त है, जो हमें नजर नहीं आता, सटल है, जो मैनिफेस्ट है, वो सब उनकी पालना, वृद्धि, क्षय और लय, ये भी उसी के भाव के अंतर्गत आते हैं। उसी उत्सव के भिन्न भिन्न उसकी लीलामय भाव हैं। उसकी लीला की अभिव्यक्ति है, या उसका प्रकटीकरण है, या उसका एक्सप्रेशन है। तो अब हम इसको ये इसके भी कह सकते हैं कि भाई हमको सारे परमात्मा के छुपे हुए रहस्य जो हैं हाँ वो वो भी, खुल या जाते हैं। दैट्स राइट, अव्यक्त का भाव, या हम्म। दैट्स राइट। तो अब इस थैंक यू। अब हम थोड़ा इसका साधारण शब्द में इसका हम अर्थ लेते हैं। जब हमारे भीतर राम नाम सक्रिय होकर, एक्टिव होकर व्याप्त हो जाए और शुभ मीन मंगलमयी राम नाम का स्वयमेव अनायास अजपा जाप निरंतर चलने लगे, होने लगे, तब हमें हमारे भीतर, हमारे अंतरात्मा में आत्मशक्ति के अस्तित्व का आभास होता है, अनुभव होता है। और उस समय आत्मशक्ति में संपूर्ण सुख जो उसमें समाहित हैं, उसका आभास होता है। अर्थात आत्मशक्ति अपने संपूर्ण समाहित सुखों के साथ साधक के को अनुभव होती है। साधक चेतन स्वरूप के साथ साथ उसमें समाहित परम परम आनंद का भी अनुभव करता है। अब जीव की जो अविद्या की ग्रंथि जो है, जिसे देहाध्यास कहते हैं, मायाजाल का बंधन है, उसे उस बंधन ने हमें बांधा हुआ है। वो बंधन जो है बहुत ही प्रबल है, और वो जो बंधन है वो छिन्न भिन्न हो जाता है, और तब उसे सच्चित आनंद स्वरूप की इच्छा से विकसित, नियमबद्ध, पिरोई हुई भिन्न भिन्न फूलों से खिली हुई फुलवारी की भांति सुंदर और सुखप्रद प्रतीत होती है। तो उसे सर्वत्र क्या होता है, विश्व रूप ईश्वर की प्रतीति होती है। साधन ये अनुभव करता है कि राम की इच्छा में ही कर्म के अनुसार, उसके नियम के अनुसार सृष्टि में लय, उत्पत्ति और पालना का जो उत्सव है वो चल रहा है। सारी सृष्टि जो है, इसलिए वो राममय है। तो ये तो थोड़े हमने विस्तार से थोड़े अर्थ देखे। अब इसमें जो कुछ शब्द आए हैं, उनका भाव, उनका रहस्य उन्मोदन करना हमारे लिए आवश्यक है, उनको समझना चाहिए। क्योंकि जब तक हमें हमारी जो बीमारी है उसके लक्षणों का पता नहीं लगता, तब तक हम उसका इलाज नहीं कर सकते। हमें पता ही नहीं लगेगा कि बीमारी है क्या। तो हमें इसमें कई प्रकार के शब्द आए हैं जिनके अर्थ को हमें समझना हमारे लिए आवश्यक है। पहले शब्द आया है सुख, सुख संग। इसका क्या भाव है ये हम देखेंगे। राम नाम जब जगे अभंग में, राम नाम जब अभंग अटूट नीचे भीतर जागृत होता है, तो साधक की क्या निरंतर स्थिति होती। हाँ जी, निरंतर या दैट्स राइट। पर प्रश्न यह है कि साधक की स्थिति क्या होती है। मेरा भाव यहाँ से यह है, ग्रंथीय विद्या में जीव कैसे बनता है, और ये अविद्या की ग्रंथि या माया जाल का बंधन है, ये प्रबल क्यों है, और रामलीला क्या है। तो इस पद को समझने के लिए इन शब्दों का जो उत्तर है,
या इन शब्दों का जो समाधान है उसको जानना आवश्यक है। और सुख क्या है? सुख का अर्थ है मन के अनुकूल भाव। मन के अनुकूल भाव में जो हमारे मन को शांत रखे, उसको सुंदर लगे और उसमें आनंद जो है वो प्रसारित करे। अब हमें इसको देखना है, कुछ दूसरे ढंग से देखें। हमें योगक्षेम की चिंता रहती है, हम अपने लिए और परिवार के लिए साधन बटोरते रहते हैं, उस किस प्रकार से वो उपलब्ध हों और हम उन साधनों से उपलब्धि जो है कैसे सुरक्षित रखें। तो जब हम साधन के एकत्रित कर लेते हैं तो कोई उन्हें चुरा ना ले, कोई उन्हें छीन ना ले। हम वस्तुओं से और जीवों से, अपने परिवार से, जीवों से अर्थात अपने परिवार से, अपने पेट से, पति पत्नी, पुत्र पुत्री, सगे संबंधी, सभी के साथ, और फिर हमारे जो सामाजिक संबंधों से जो लगाव है वो बना रहता है। इन सभी संबंधों में, योगक्षेम में, और उसके बाद सुरक्षा के प्रति, हमारे समाज के प्रति, हमारे अपने परिवार के प्रति, ये जो हमारा जो एक भाव जो है वो बना रहता है। राग का भाव जो है, अटैचमेंट का भाव बना रहता है। और फिर उनके वियोग का भय हमें दुखी करता है कि अगर ऐसा हो गया या ऐसा हो गया हो तो उससे मन की क्या दशा होती है। फिर इसके साथ साथ ही और भी बहुत सी बातें जुड़ती हैं। अभिमान, अहंता, ममता, मैं मेरा जिसे हम कहते हैं, तो ये जो है कई प्रकार के और विकारों को जन्म देते हैं, यानी कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर्य इत्यादि। फिर हमें मृत्यु का भय भी होता है। तो इन सभी का परिणाम क्या निकलता है? परिणाम ये निकलता है कि हमारा मन उद्विग्न, भ्रांत, अशांत और भयभीत रहता है। तो इस सब की चीजों को एकत्रित करें तो हम इसके साथ साथ मन की चंचलता को भी जोड़ देते हैं। तो संसार से जो प्राप्त अनुकूल भाव है वो क्षण भंगुर है, तो उसको वो ज्यादा देर तक नहीं टिकता। उसमें अभाव, अनर्थ की आशंका, कलह, क्लेश, राग, द्वेष, योग, वियोग सब निहित हैं। तो अगर संक्षेप में कहें तो मैं और मेरा ये जो संसार है ये दुख का कारण है। यही मन में चंचलता हमारे मन में भरती है, मन में उद्विग्नता भरती है, हमारे मन को दूषित करती है और मन को जो है वो वेवरिंग मीन इधर उधर भटकाती है। तो मन जब चिंताओं और भय से संपूर्ण रूप से मुक्त हो जाए, अब हम ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, तो इन सब से अगर वो अगर मुक्त हो जाए, यानी कि संसार से, संसार मीन मैं और मेरे से अलग हो जाए, तो वह मुक्त मन शुद्धि और पवित्रता को प्राप्त करता है। सांसारिक मनोवृत्तियों से दूर स्थिरता, समता और संतुलन में रहता है। तो वही जो मन है जो समता, संतुलन और पवित्रता में है, वो अपना स्वभाव बना लेता है और फिर हमें ये जो मन है सच्चे सुख में प्रवेश दिलाता है। अब वो सच्चा सुख संसार में नहीं, संसार तो नश्वर है, परिवर्तनशील है। तो मन जो है विषमता के होने के कारण अज्ञान और विषमता के कारण मानसिक कष्ट, शारीरिक पीड़ा, इन सब को सहन करता है। और सुख जो है, स्वामी जी राम आनंद स्वरूप है, भक्ति प्रकाश पृष्ठ 107 में लिखते हैं, सुख तो है समता शुचि, सत्ता मुक्त स्वभाव, पूर्ण सुखमय राम है, वीत राग समभाव। फिर वो आगे कहते हैं, और 31वें पद में, 12वें के बाद 31वें पद की मैं चर्चा कर रहा हूँ। I'm not gonna go discuss the whole thing। पूर्ण चेतन परम जो है पूर्ण आनंद, परम सत्ता चैतन्य में शोभित है सुख कंद। तो इसमें जो चीज महत्वपूर्ण ये है, पूर्ण आनंद और सुख कंद, सुख का मूल
और पूर्ण आनंद प्रभु राम स्वयं हैं। ये बात हमने ये देखा कि हम दुखी हैं, हमें संसार के साथ फंसे हुए हैं, चिंता भय है। अब उसका जो उसका समाधान ये है, राम संपूर्ण सुख का आनंद है, वही प्रभु राम। उसकी अनुभूति, उसका अनुभव, उसकी प्राप्ति, वही हमें सब कुछ सुख जो है वो प्रदान कर सकती है, क्योंकि प्रभु राम आनंद स्वरूप हैं। फिर कहते हैं राम नाम जब जगे अभंग। तो राम नाम जब मन में स्वयमेव चलने लगता है, किसी भी प्रेरणा के बिना, उस अजपे जाप में क्या होगा फिर? राम शब्द बीज बीज मंत्र है, वो सिद्ध मंत्र भी हम कहते हैं। उसको हम जाप का यंत्र बनाएं, और यंत्र बनाकर फिर हम जब समय समय के साथ साथ हम ये कार्य करते रहेंगे, अभ्यास करते रहेंगे, तो एक दिन जो हमारा मन है स्वयमेव जाप करने लगेगा। तो बहुत इसमें वी नीड जाप जो है वो इट हैज़ टू बी डन ग्रेजुअली, और इसके लिए हमें अभ्यास की आवश्यकता है, और इसमें हमें पेशेंस की आवश्यकता है, गहन अभ्यास की आवश्यकता है, और साथ ही धैर्य की अवस्था है। ये कार्य नियमित निरंतर अभ्यास और समय के साथ होता है, ये समय मांगता है। तो ये जो इसलिए हमने ये करना है अब सुख की प्राप्ति के लिए, मतलब प्रभु की प्राप्ति के लिए हमें राम नाम का जो जप करना है, और ऐसा जप जो अपने आप भीतर प्रैक्टिस के साथ अपने आप होने लग जाए। इसके विषय में इस 4 लाइन के अंदर बड़ा एक अच्छा भी, मैं जस्ट वांटेड टू शेयर माय थॉट। हाँ जी, राम नाम जो जब है भंग की, जब आदमी के अंदर राम नाम अजपा जाप चलने लगता है बिना हाँ रुके, या तो आदमी जो जो साधक है वो एक ट्रांसेंडेंटल सिचुएशन के अंदर पहुंच जाता है। और जब वो या ट्रांसेंडेंटल स्टेट के अंदर आता है तो उसकी ग्रंथि विद्या, मतलब कि विकारों का राग द्वेष की ग्रंथि जो है वो टूटने लगती है। या और जब वो टूट जाती है राग द्वेष की ग्रंथि, तो रामलीला की खिले फुलवारी, मतलब कि उसको सारा संसार दिखने लगता है कि ये तो सिर्फ लीला चल रही है, जिसके या अंदर वो एक मात्र एक पात्र है उस लीला का। दैट्स राइट। हम इसको अभी थोड़ा और विस्तृत रूप से देखते हैं। थैंक यू। तो श्री रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि यदि साधक प्रभु की ओर एक पग उठाता है, तो प्रभु उसकी ओर 10 पग उठाते हैं। तो इतना ही नहीं, जब ध्यान में ग्रस्त जो साधक है वो ध्यान के द्वारा समाधि की अवस्था में प्रवेश करता है, तो फिर क्या होता है? उस जो समाधि की अवस्था में स्थित साधक को राम कृपा, जिसकी हमने चर्चा सबसे पहले की थी, उसके लक्ष्य तक, उसकी जो ध्यान की जो गाड़ी है, उसको वो मनुष्य अपनी गाड़ी को आगे से धकेलता है, और राम कृपा अव्यक्त रूप में उसकी गाड़ी को पीछे से धकेलती है, और पीछे से धकेल कर उसे उसके लक्ष्य तक पहुंचा देती है। मीन्स साधक में चेतन भाव सभी गुणों के जो मूल है संपूर्ण रूप से उसके भीतर जागृत हो जाता है। उसको सच्चित आनंद स्वरूप का की प्राप्ति होती है, या उसे सच्चित आनंद स्वरूप का अनुभव होता है। तो जब ये अनुभव हुआ, तो तब क्या होगा? ग्रंथि विद्या टूटे भारी। तो जो ग्रंथि है अविद्या की, जो हमारे ऊपर माया जाल का जो बंधन है, ignorance of one's own inherent divine nature, और वो जो है वो टूट जाती है, क्योंकि उसे ये अनुभव हो जाता है कि मैं तो प्रभु का अंग हूँ, मैं भी, मेरे अंदर भी वही चेतना है, वही दिव्यता है, और वो प्रभु में जो वो लीन ही हो गया, तो फिर उसमें मैं और मेरे का तो भाव वैसे नहीं रहता। जिस प्रकार एक बताशा पानी में डालते हैं गहराई नापने के लिए, बेचारा उतरता है, जाते जाते पिघलता जाता है पानी में, तो अंत में उसका अपना अस्तित्व जो है समाप्त हो जाता है, वो भी जल ही हो जाता है। इसी प्रकार जो साधक है वो प्रभु का निरंतर चिंतन करते 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 उसी का सत्य स्वरूप हो जाता है। तो सर्वत्र विद्यमान ईश्वर जो है उसकी, अगर हम ये कहें कि
अब ये कहने का भाव मेरा यह है कि यहाँ पे एक और कि हर जीव के अंदर प्रभु की दिव्यता, हर जीव के अंदर, हर वस्तु के अंदर है। अगर हम इस बात को नकार दें तो इसका भाव ये हो गया कि हम प्रभु की सर्व विद्यमानता और सर्व व्यापकता को हम खंडित करते हैं। तो उसकी चेतना जो है वो सभी में प्रतिष्ठित है, सभी में उपस्थित है। ये ठीक है कि सभी में उसी रूप में, उसी लेवल में, उसी डिग्री में, उसी ग्रेड में व्यक्त नहीं होती। व्यक्तिकरण जो है कहीं पे अधिक होता है, कहीं पे कम होता है, लेकिन जो होना जो है वो सभी के अंदर उसकी प्रतिष्ठित, वो सभी के अंदर प्रतिष्ठित है। तो विद्या की ग्रंथि परमात्म आत्म रूप स्वरूप से प्रकट होने पर ये जो बहुत बड़ी प्रबल बाधा जो है, ये जो है वो टूट जाती है। तो टूटने के फिर क्या होता है, अविद्या का जो मोटा जो पर्दा है, जो जिसको हम बादल कह रहे हैं, घना पर्दा कह रहे हैं या दीवार कह रहे हैं, वो उस दिव्यता के सूर्य को रोक नहीं सकता। तो दिव्यता का सूर्य प्रकट होता है, वो पर्दा जो है वो हट जाता है। तो अपने सत्य स्वरूप की अपेक्षा हम तो पहले अपने भीतर मन बुद्धि और शरीर को उसी उपकरण को देखते थे, अपने आप को हमने वही मान रखा था। पर ज्यों ही हमें हमारे भीतर सच्चित आनंद स्वरूप की जो एक किरण हमारे भीतर आई, तो एक किरण से जो अंधकार है वो सारा दूर हो गया। क्यों अंधकार, जो कब हमने जब भी कभी अंधकार को हमने रिमूव करना हो, यू कैन नॉट डू इट स्टेप बाय स्टेप, यू कैन नॉट डू इट इन स्टेजेस। कमरे में अंधकार है तो हम ये नहीं कर सकते कि इस दीवार का अंधकार हम पहले दूर करें, दूसरी दीवार का बाद में दूर करें। नहीं, लाइट जलाएंगे, सारा अंधकार इंस्टेंटली जो है वो दूर हो जाता है। तो जो ये जो डिल्यूजन है, जिसको हम के अविद्या की ग्रंथि है, इसका दूसरा नाम है डिल्यूजन, और जिसको हम कहते हैं भ्रांति। तो ये जो अविद्या है, इसको हम, इसके अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं? अहंकार आ जाता है, राग आ जाता है, द्वेष आ जाता है, अभिनिवेश मीन्स क्लिंगिंग टू द मॉर्टल लाइफ। हम शरीर के अपने ऊपर शरीर के साथ जोड़े रखते हैं। जरा सा हमें कुछ काम करना पड़े तो कई बार हमें ये भय लगता है कि नहीं मैं गिर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मतलब शरीर को हम अपने आप को शरीर मान लेते हैं उसे। तो ये जो भ्रांति है, ये समाधि की अवस्था में जप द्वारा, जो समाधि जो जप की प्रौढ़ावस्था है, इट इज दी, उसकी जप की चरम सीमा है या उसका हाईएस्ट पॉइंट है, उसके द्वारा भंग हो सकती है। तभी हमारे भीतर प्रभु राम की लीला, उसके चल रहे उत्सव का, उस फुलवारी का अनुभव हमारे भीतर हो सकता है, हम कर सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि रामलीला की खिले फुलवारी, ये फुलवारी क्या है? फुलवारी जो है वो नाटक है जिसके प्रभु राम स्वयं सूत्रधार हैं। ही इज द एंकर। सूत्रधार का मतलब है व्यवस्थापक हैं, प्रबंधक हैं और नियम पूर्वक चलाने वाले हैं। और ये सब कुछ कार्य उनकी उपस्थिति में, उनके साक्षी में होता है। सारी सृष्टि जो है वो कलाकार के रूप में है। आप इसको विजुअलाइज करें। लीला है श्री राम की सृष्टि के सब भाव। लीला का अगर आप जो पृष्ठ खोलें, 122 पृष्ठ, जो पहली जो लाइन है वो लीला की जो परिभाषा है। लीला जो है श्री राम की सृष्टि के सब भाव, सृष्टि के सभी भाव, दी टोटल जो सृष्टि की मैनिफेस्टेशन है, जिसमें हम अनमैनिफेस्ट, व्यक्त और अव्यक्त जो भी कुछ है सृष्टि में, जड़ जंगम पदार्थ और उसके बाद जीव जंतु, ये सभी जो हैं वो उसमें आ जाते हैं। सभी पदार्थ और भूत इस दिव्य नाटक के जो है अभिनय के पात्र हैं, अभिन्न पात्र हैं। इसमें अब स्वामी जो वर्णन करते हैं, आई एम जस्ट गोना गेट फ्यू वर्ड्स सो दैट हमें थोड़ा इसकी डिटेल इसकी हमें पता लगे। वो लिखते हैं, नदी नाले समुद्र पर्वत समूची सृष्टि
इस नाटक में अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, जिसमें अव्यक्त व्यक्त सभी आ जाते हैं। और सूर्य का उदय होना, सूर्य का अस्त होना, जो कर्म हो रहे हैं, भिन्न भिन्न रंगों का बनना, उनका लय होना, उनका उनका बिगड़ना, ये उस दिव्य नाटक के अंग हैं। तो इन ए वे दिस वर्ल्ड इज a stage and we are all actors in this divine play. लीला का आनंद लेने के लिए साधक में क्या होना चाहिए? लगन, लीला के प्रति श्रद्धा और आदर होना चाहिए। तो फिर क्या कहते हैं स्वामी जी इस लीला में? अब देखिए, लीला जो है, अब हम कोई नाटक देखते हैं, इट कुड बी कॉमेडी, इट कुड बी ट्रेजेडी। तो अब इस लीला में भी सब कुछ घटित होता है, सुंदर घटनाएं घटती हैं, और हिंसा भी दृष्टिगोचर होती है, ट्रेजेडी भी नजर आती है। अब हम कहते हैं फूल खिले, फूलों की फुलवारी है, लेकिन अगर हम उन फूलों के पीछे की हिस्ट्री को भी देखें, फूलों की जो 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 फूलों का जो शरीर है, उसको भंवरे नोचते हैं, उसमें से उसका रस निचोड़ लेते हैं। हम फूलों की सुंदरता को देखते हैं, लेकिन उसके भीतर जो उसका जो दुख छुपा है, उसको नहीं देखते। सभी जीव जंतु इस जगत में देश काल के अंतर्गत अपने अपने कर्मों के अनुसार भोग भोगते हैं। चाहे कोई भी हो, राजा हो, रंक हो, अथवा देवता ही क्यों ना हो, सभी चाहे अंधे हों, चाहे अपाहज हों, कोई भी हो, सभी उसके नियम में कर्मानुसार भोगों को भोगते हैं। ये सब उनके अपने अपने किए कर्मों का खेल है, मीन्स प्रारब्ध को भोगते हैं वो। और सारे लोग जो हैं, उसी भगवान रूपी या राम रूपी तार में पिरोए हुए हैं। जो राम भक्त है, उसे उसके लिए विश्व जो है, विश्व की सभी विभूतियां, जिसका हम चैप्टर में आजकल चर्चा कर रहे हैं, शुरू करिए, सारी विभूतियां सुंदर हैं, मंगलमय हैं, जो प्रतीत होती हैं, उस प्रभु की लीला का एक्सक्यूज मी अद्भुत विकास है, उसका अद्भुत रूप है। तो संत जनों का क्या, वो कैसे देखते हैं इसको? प्रभु की लीला में होने वाले सभी कार्य उन्हें प्रभु की इच्छा के ही खेल नजर आते हैं। हम तो कई बार इस बात से घबरा जाते हैं, कहीं पे जो है, अगर कहीं पे तूफान आया है, भूकंप आया है, ठीक है, सभी लोगों की हमें सुहृद होना चाहिए, सहायता करनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ ये भी हमें समझना चाहिए कि ये उसका प्रकोप नहीं है, उसकी इच्छा का खेल है। तो वो जो संत जन हैं, चाहे वो जंगल में हो, चाहे उजाड़ में हो, चाहे घर में हो, उनके लिए सभी स्थान जो है वो मंगलमय हैं। तो ग्रंथों का जो सारांश जो हम पाठ पढ़ते हैं, उनका सारांश ये है कि सारी सृष्टि को राम की लीला में देखो, उसके रूप में देखो, और अदरवाइज क्या होगा? श्रद्धा और आत्मज्ञान के बिना जो भी हम पुस्तकें पढ़ते हैं, जो भी हम ग्रंथ पढ़ते हैं, चाहे कोई भी हो, तो हमारे पास जो बड़े बड़े ग्रंथ हैं, वेद हैं, पुराण हैं, और गीता है, रामायण है, और जो भी हम ग्रंथ सोच सकते हैं, और उनको हम जब तक हम उनमें आत्मज्ञान को नहीं समझते, उसमें दिए गए ज्ञान को अनुभव नहीं करते, उसको नहीं अपनाते, तो वो आपके लिए, यानी कि उस व्यक्ति के लिए, वो जो ग्रंथ हैं, वो एक प्रकार का भार है, वो निकम्मे हैं उसके लिए। कैसे? स्वामी जी बहुत ही दृढ़ता और कठोरता के साथ कहते हैं, घर पर चंदन ला दिए, लखे पीठ पर भार, समझे नहीं सुगंधी को, भार में जो है सार। खर कहते हैं गधे को। ग्रंथों में दिए आत्म परमात्म ज्ञान को ना पाना ऐसा ही है जैसे यदि गधे पर चंदन ला दिया जाए, तो वो मूर्ख उसे भार के रूप में ही अनुभव करता है। वह उस पर लदे भार का जो सार है, जो उसके भीतर सुगंधी है, जो चंदन है, चंदन की जो सुगंधी है, उसको वो नहीं जानता, उसको वो अनुभव नहीं करता, उसको वह नहीं समझता। तो ग्रंथों को पढ़ लेना ही काफी नहीं है, उनमें बसे सार को जानना, वर्णित आत्मज्ञान को प्राप्त करना भी अनिवार्य है। तो अंत के 2 पदों में
जो एक 291 एंड 314, तो उसमें स्वामी जी लिखते हैं, जिसको रंगा राम ने वही चतुर्मतिमान। चाहे वे व्यक्ति संसार की दृष्टि में मूर्ख है, पर जिसने जो राम के रंग में रमा गया वो ही जो है मतिमान है, चतुर है। क्योंकि विमुख नार की जानिए अहम मानी विद्वान। जो अहंकारी विद्वान है उसको, जो राम का विमुख कर, जो राम को विमुख समझता है, उससे विमुख हो जाता है, वो नारकी है, नरक का अधिकारी है, वो नरक में जाएगा। तो इसलिए तेरे नाम सुनाम का बनु प्रेम का पुंज, बनु निश्चय अनन्य अनन्य से भक्ति लता का कुंज। तो ये उन्होंने इस लीला का अंत यहाँ पे करते हैं, तेरे धाम सुनाम का बनु प्रेम का पुंज, बनु निश्चय अनन्य से भक्ति लता का कुंज। तो इसलिए ये तभी होगा, कब होगा? जब राम नाम जब जगे अभंग, चेतन भाव जगे सुख संग, ग्रंथि विद्या टूटे भारी, राम लीला की खेले फुलवारी। तो ये था इस 40वें पद का थोड़ा सा, जो मैंने समझा कि हम इसे थोड़ा सा गंभीरता से देखें, बजाय इसके कि हम इसे पढ़ के यही समझ लें, छोटी छोटी धीरे धीरे इसके अर्थ को पूर्णता से ना देखें, तो उसका हमें, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर थिंग्स टू सिंक इन। जब हम उसको अच्छी प्रकार से समझ कर करते हैं तो वो हमारे भीतर सिंक इन हो जाता है। अदरवाइज जैसे स्वामी जी ने कहा कि गधे पर चंदन ला दिए, उसको तो वो भारी नजर आता है, ये तो कौन सा उसकी स्थिति कहाँ, हम नहीं चाहते। ये हाँ जी, श्लोक कहाँ से लिया केवल जी? हाँ जी, ये वाला श्लोक जो अभी आपने पढ़ा है, गधे हाँ वाला, जी, ये हाँ कहाँ, जी। कौन सा है, कहाँ से लिया? ये ये अपने भक्ति प्रकाश में से है, और इसका पेज नंबर मैं आपको बता देता हूँ। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, बस जस्ट नो वांटेड नो नो 294 है भक्ति प्रकाश में, लीला पद नंबर 294। एक केवल बड़ा जी, सुंदर हाँ दोहा जी, उन्होंने, स्वामी जी ने अ, लिखा है, लीला में ही है, लीला रच दी राम ने भक्त रिझाने हेत, भक्ति प्रेम से देखिए खोल हिये के नेत। या खोल बड़ा ही के सुन, नेत्र, मतलब हाँ जी, अपने, you have to open your divine eye, दिव्य या दिव्य दिव्य चक्षु जो उनको खोलना पड़ेगा। शरीर के चक्षु से ये जो है वो हमें जो है इसका आभास नहीं होगा, इसे हम नहीं जान पा सकते, इसे हम नहीं देख सकते। नहीं, इसीलिए दूसरा मैंने इसका बिगनिंग में मतलब कहा एक था ये है ना कि कि लीला को देखने की। लीला जो है हाँ भगवान जी, ने भक्तों को हाँ, रिझाने के लिए करी, कि या हमको वो उसमें ठीक दोष है। दिखाई देते हैं, लेकिन हाँ, लीला रचती राम ने भक्त रिझाने हेत, या तो उनका भक्ति प्रेम, मनोरंजन करने हाँ, के लिए, या लेकिन उसमें जैसे मैंने बिगनिंग में कहा कि दिस इज द डिवाइन प्ले, उसकी लीला का आनंद लेने के लिए, हमारे रिझाने के लिए लिखी है, पर हमारा भी कुछ कर्तव्य है। साधक में लगन, लीला के प्रति श्रद्धा भाव और आदर होना चाहिए। क्योंकि वो लीला जो है उसके अंदर, हर व्यक्ति के अंदर, जब हमने ये बात मैंने कही कि ईश्वर जो है वो सर्वव्यापक है, सब सृष्टि में है, एक रूप में सभी में प्रतिष्ठित है, तो इसका भाव ये हो गया कि सारी लीला के प्रति हमें आदर भाव होना चाहिए, क्योंकि उसमें उसी में दोष नहीं देख, नो उसमें दोष नहीं दोष देखना है। नहीं है। क्योंकि ये जो सब कुछ जो हो रहा है, ये कर्म के नियमानुसार चल रहा है, तो दोष होने वाली तो बात होती नहीं है। और हम सब अपने प्रारब्ध के कर्मों के अनुसार उसके भीतर अपना अभिनय करते हैं। हाँ जी, अब चोपड़ा जी आप कुछ कह रहे थे। हाँ जी, हाँ जी, मेरा सवाल ये था हम्म, कि इसका बेसिक फोकस ये है कि आप अपने आप को बाहर से हटा के अंदर की तरफ समझो, अपनी शांति लाओ, तीनों गुणों में इक्विलिब्रियम लाएं, या और बाहर की जो लीला है उसको लीला ही समझें, जो जो आपने या एग्जाम्पल। या पर मेरा एक सवाल यहाँ पर है, मान लीजिए आप बिल्कुल डीपली इसको फॉलो भी करते हो, समझते भी हो, एक दो स्टेप आगे भी चले गए, हाँ तो जी, भी रहे तो दुनिया में रहे, है ना? तो ठीक है। अब एक एग्जाम्पल समझते हैं, हम्म, राम शरण में बैठे हैं, सारे बंदे बैठे हैं, सारे जेन्युइन, एवरीथिंग इज ओके,
और लीला ये होती है कि वन ऑफ द मेंबर्स को हार्ट अटैक हो जाता है, या तो इसको लीला समझ के हम छोड़ तो नहीं देंगे ना, वो भी हमारा मेंबर है, हम उसको 2 बंदे पीछे चल के कुछ ना कुछ मदद करेंगे। तो ऐसे ही लीला में अब कोरोना चल रही है, मदद नहीं हो रही, अस्पताल नहीं हो रहे, फलाने नहीं हो रहे, अदालतें काम नहीं कर रही, तो ये भी हाँ, एक लीला का हिस्सा है। हम एक यस, छोटा सा अपना वो दे रहे हैं, कोई दान दे दिया, कोई या मंगल भावना में भी तो ये वर्ड आते हैं ना कि या पहले परिवार को अपना मानते थे, अब पूरी दुनिया को अपना परिवार मानते हैं। तो ये डिस्टर्ब तो करेगी ना, बावजूद सारी ज्ञान के, या नहीं करेगी? या करेगी। देखिए, हमने इसको मैं जिस ढंग से लेना चाहिए उस ढंग से ले। हम एक नाटक में, सभी के सभी नाटक में अपना अभिनय कर रहे हैं। उस नाटक में ये कोरोना वायरस का मान लीजिए हम नाटक कर रहे हैं, उसमें ये भी एक रोल है कि हमने जो उस पे पीड़ित हैं उनकी सहायता करनी है। अगर अगर हम उस रोल को नहीं निभाते तो इसका मतलब ये हो गया कि हम उस रोल के साथ जो है वो ज्यादती कर रहे हैं। वी आर नॉट जस्टिफाइंग द रोल, इनडिफरेंट है, या लापरवाही। इनडिफरेंट है। तो हर एक का जो जो रोल, अच्छा फिर उसके बाद जो कुछ होना है, अब वो सब कुछ जो प्रारब्ध के अनुसार होगा। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके पिछले जो संस्कार हैं, पूर्व जन्मों के संस्कार हैं, उसके साथ जुड़े हुए हैं। हाँ जी, सॉरी। तो उसके वो संस्कार भी उसके साथ जुड़े हुए हैं, तो उसके हिसाब से चलता रहेगा। अगर आप उसमें योगदान नहीं देते, इसका भाव ये हुआ कि ये भी आपके किसी न किसी प्रकार से पूर्व जन्म के कर्मों का जो है लेखा जोखा हो सकता है। परंतु एक बात और भी हमें ध्यान में रखनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण, अगर हम 5वें अध्याय में जाएं तो उसमें मेरा ख्याल है 16वां के 17वां श्लोक है, जिसमें वो लिखते हैं कि जो पंडित ज्ञानी जन हैं, पंडित लोग जो हैं, जिसको हम पंडित कहते हैं, ज्ञानी लोग वो हैं जो सभी व्यक्तियों में एक सम आत्मा मानते हैं, पहली बात। लेकिन जब व्यवहार का समय आता है तो उस समय मान लीजिए एक एक पढ़ा लिखा अनपढ़ है और एक पढ़ा लिखा है, तो उसको अनपढ़ को हम लेक्चर देने के लिए नहीं लगा सकते। उसको लेक्चर देने के लिए हम उस पढ़े लिखे प्रोफेसर को ही लगाएंगे। व्यवहार की बात, जब व्यवहार की बात आती है तो उसको हम व्यवहार के अनुसार जिसकी यहाँ पे योग्यता है उसको हम वहाँ पे लाते हैं। लेकिन जहाँ तक सहायता का वचन आता है कि अगर दोनों के दोनों प्रोफेसर भी बीमार हैं, गिर गए, दोनों गिर गए, तो उसके साथ साथ वो जो मूर्ख है या अज्ञानी है वो भी गिर गया है, तो हम जिसको पहले सहायता की आवश्यकता है उसको हम उसकी सहायता पहले करेंगे। इट डजंट मैटर एजुकेशनली हु इज बेटर, हु इज नॉट दैट मच एडवांस्ड। तो वहां पे व्यवहार की बात आ जाती है। जिसको तो ज्यादा इसी तरह जरूरत जब है उसका उसको पहले देखेंगे और उसमें हम किसी प्रकार की डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। तो ये पंडित लोग इस प्रकार का बिहेवियर उनके लिए लिखा गया है, कहा गया है। तो इसमें जो आपने जो बात करी है कि हम जो अपने आप इस बात को हम भूल जाते हैं कि किसी को सहायता की ज़रूरत है, किसी को सहायता की ज़रूरत नहीं है, उसमें और कई प्रकार की चीज़ें आती हैं। ये जो संसार जो रचा गया है, ये हमारी आध्यात्मिक उन्नति की का भी इसका एक अभिप्राय है कि इसको उपयोग करके हमें अपने भीतर चित्त शुद्धि लाएं। कर्म योग को इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बहुत महत्व दिया है, क्योंकि पहले कर्म योग को इग्नोर कर दिया गया था। तो दिस वाज मोर और लेस लाइक गीता इज ऑलमोस्ट रीरिटन, मींस इट हैज गिवन मोर एम्फेसिस टू कर्म योग। तो हम कर्म योग के ध्यान से देखें तो हमारा जो हम उस ओर मुड़ेंगे, उसके सहायता के लिए मुड़ेंगे, सहायता के लिए हम उठेंगे, उसकी सहायता करेंगे, अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि ये एक हमारा कर्तव्य बनता है, इसलिए कि इसके कर्तव्य के करने से हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति जो है उसमें आगे बढ़ेंगे।
हाँ जी, थैंक यू केवल जी। तो मेरा तो ये विचार है। अब कुछ और है आपके विचार तो प्लीज बाय ऑल मीन्स। नहीं, मेरा देखिए विचार नहीं, मेरा नहीं, ये था कि या इंडिविजुअल जो है ना, इंडिविजुअल के अंदर मन, बुद्धि, तो तीन शरीर, गुण होते हैं ना, तीनों या सत्गुण, रजोगुण, और जब कोई तमोगुण, या बैलेंस हो जाता है तीनों हाँ का, जी, तो तकलीफ होती है। एक तरफ है क्रोध, दूसरी तरफ है प्रेम, और बीच में है दिमाग। एक तरफ या है एक्सीलरेटर, दूसरी तरफ है ब्रेक, और बीच में है ड्राइवर। तो बैलेंस हो जाता है। कोई चीज को या छोड़ो, खाली एक्सीलरेटर, तो कहीं गाड़ी कहीं और पहुंचेगी ना। या दैट्स तो राइट। वो जैसे वो मन की एग्जांपल देते हैं कठोपनिषद में, रथ का कि जो उसमें उन्होंने एग्जांपल दी है कि जो मन है अगर आपको उसको निरंकुश छोड़ दें तो जो शरीर की जो गाड़ी है बुद्धि समेत उसको गड्ढे में धकेल देगा। बिल्कुल ठीक है। या तो ये इंडिविजुअल के साथ साथ कलेक्टिव भी दुनिया में जो हो रहा है, जैसे या आपने एग्जांपल दिए, भूचाल आया, अर्थक्वेक या आया, फ्लड आया, ये एक नेचुरल कैलेमिटी है। फिर उसमें लय, उत्पत्ति, पालना में इंडिविजुअल रूप से तो आप तमाशा समझो। नहीं, ठीक है, लेकिन फिर ये हमें सब के सब मिलकर, क्योंकि ये जो पहले एक जो मनुष्य है वो इंडिविजुअल है, उसके साथ साथ ये समाज का भी प्राणी है। तो समाज के लिए जब वो कर्म करता है तो अपने लिए वो पुण्य अर्जित करता है। तो वो जो पुण्य अर्जित होंगे उसका उसे जो फल है वो इस संसार के अंदर ही, संसार का मतलब किसी और लोक में, देवलोक में, पितृलोक में जाकर उसे जो है उसका आनंद भोगने को मिलते हैं। लेकिन अगर वही जो कर्म कर्म जो है वो भगवान के निमित्त कर दे और यही समझे कि ये जो कार्य है भगवान ने मुझे अपना निमित्त बनाकर ये कार्य करने के लिए कहा है, उस निमित्त से आप वो जो कार्य करेंगे तो वो जो कार्य है वो आपको आपके मन को शुद्धि देगा और मन की शुद्धि के साथ साथ धीरे धीरे आपको उसके साथ जोड़ देगा। उसकी प्राप्ति में इट वुड हेल्प यू, तो इट विल बी ए सॉर्ट ऑफ जिसको हम कहते हैं हमें उस ओर ले जाने में अग्रसर होगा। इट वुड बी ए कैटलिस्ट इन दैट डायरेक्शन। केवल जी केवल जी केवल जी, जी ओ ये सॉरी, हाँ जी, हाँ जी केवल जी ये जो भी तूफान या ये जो भी दैविक जो नेचुरल या दैट्स राइट, होती हैं दैवी प्रकोप जिसे उसके कहते हैं। हाँ जी दैवी प्रकोप हम्म, कलेक्टिवली हमारी सारी चीजों का कलेक्टिवली का रिजल्ट है संसार की जो ये चीजें हैं तो या उसको कलेक्टिवली हमारे सारे कर्मों का सारी कलेक्टिवली होके ये नेचुरल जो आती हैं उसका रिजल्ट है ये तो उसको या कलेक्टिवली ही हम उसको सॉल्व कर सकते या दैट्स हैं राइट। करना इतनी बड़ी कैलेमिटी इंडिविजुअल के हाथ में तो वैसे भी सॉल्व हाँ करना जी उसके लिए हाँ मुश्किल जी होता है। अगर नेचर तो ये कर रही है तो हर एक का हमारे सारे योगदान जो है, सभी का योगदान जो है कर्म है तो उसके हमारे सबके उसमें या इसमें एक हाँ ये जी, भी है कि इस हाँ जी, आ, लीला में हम लोग जितने भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं हाँ जी, उनको बाहर से पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। जहां जहां जरूरत है दान दो, हाथ से सेवा करो, मन से उनके लिए प्रार्थना करो, हर तरह का पुरुषार्थ करो, लेकिन मन में समता का भाव होना चाहिए। इसका मेन यही आइडिया है आपके लिए, सबके लिए, कि या मन से हमको यही समझना चाहिए परमात्मा की लीला में सब उसके नियम में हो रहा है। या उसमें हमको अपनी ओपिनियन नहीं देनी, हमको दोष नहीं निकालने हैं, लेकिन बाहर हमको अपना पुरुषार्थ पूरा करना है। या दैट्स राइट एग्जैक्टली। क्योंकि जब हम ये दोष निकालने लग जाते हैं तो लाइक प्लेइंग द ब्लेम गेम, तो वो ठीक नहीं है। उसमें हमारा अपना जो मन है उसकी समता भंग होती है। बिल्कुल। एक्सक्यूज मी। हाँ जी, अब अगला पद। सुदेश आंटी। पतित पावन परम पार राम राम जप याग सफल सिद्धि कर साधना राम नाम अनुराग। तो अमृतवाणी को जब हम अमृतवाणी का सच्चे हृदय से भावपूर्वक पूर्वक गायन करते हैं तो ये आप देखेंगे, इसको आप करके देखिए कि हम अपने अवगुणों को
जान पाते हैं, उनको हम पहचानते हैं। क्योंकि यहाँ पे यही बात स्वामी जी कहते हैं, पतित पावन परम पाठ राम नाम जप याग। पतित पावन, पतित मीन जो गिरे हुए हैं, पावन मीन्स उनको पवित्र करने वाले या पवित्र करने वाला, परम पाठ तो सर्वश्रेष्ठ पाठ है या सर्वश्रेष्ठ आवृत्ति है, उसको बार बार दोहराने का कार्य है। तो ये जो है, इसको हम सर्वोच्च पाठ्य सामग्री भी कह सकते हैं। तो राम राम मीन्स राम नाम शब्द, राम नाम और राम शब्द। जप याग, याग कहते हैं यज्ञ को। याग यहाँ जागने से उसका भाव नहीं है। कई लोग, मुझे याद है बहुत देर पहले, इसको याग शब्द को जागने से जोड़ा करते थे, लेकिन नहीं, जप याग ये जप रूपी यज्ञ है। सफल मीन्स सफलता पूर्वक, सिद्धि मीन्स उसको पूर्ण करना, और इसको हम और शब्दों में भी देखेंगे आगे, शुद्धि भी कह सकते हैं। राम नाम अनुराग मीन्स राम नाम में प्रीति, इसमें भक्ति, निष्ठा, आत्मसमर्पण ये सब आ जाते हैं। साधना मीन्स साधन, अभ्यास, किसी भी साधन का अभ्यास करना। तो अब इसके हम अर्थों को देखें और फिर हम थोड़ी इसकी विस्तार से चर्चा करें। I hope I'm not boring you people with this extra knowledge. राम नाम जप यज्ञ सर्वश्रेष्ठ, सर्व उत्कृष्ट जो आवृत्ति है या पाठ है, ये पतितों को या अधमों को पवित्र करता है, उनका उद्धार करता है। इस यज्ञ की पूर्णता के लिए, सफलता के लिए, इसमें सिद्धि प्राप्त करने के लिए राम नाम के प्रति अनुरक्ति, प्रीति, श्रद्धा, भक्ति, प्रेम जो है, जागृत करने वाली जो साधना है या साधन अभ्यास है, उनका आश्रय लें। राम नाम में प्रीति साधना की सफलता पूर्वक संपन्न जो है, वो जो प्रीति जो है साधना को सफलता पूर्वक संपन्न करती है। तो जप यज्ञ जो है उसकी साधना मीन्स जप यज्ञ का अभ्यास, और उसमें हमारा लक्ष्य है राम नाम के प्रति प्रीति, अनुराग, ये होना चाहिए। तो क्योंकि इससे बड़ा जो डील जो है, सच्चा सौदा जिसे हम कहते हैं, और कोई नहीं। तो अमृतवाणी जो है वो हमारा राम के प्रति, प्रभु राम नाम के प्रति जो है वो हमें जागृत करती है, उजागर करती है, और ये कहती है कि जो राम नाम है उसके साथ ही आपका जो प्रेम है वो होना चाहिए। तो अब कुछ शब्द हैं जिनको हमें ध्यान से देखना है, क्योंकि ये हमारी बीमारियां हैं और हमें उन बीमारियों का मूल्यांकन करना चाहिए, उन्हें देखना चाहिए, पहचानना चाहिए। तो फिर उसका हम जो है इलाज जो उसका तभी ढूंढते हैं। पतित, पतित कौन है? पतित कहते हैं दुष्चरित्र को, भ्रष्ट को, जो स्वधर्म भ्रष्ट है, मतलब जो मानव धर्म से च्युत है, जिसमें धर्म के लक्षण नहीं, जो स्वार्थी है, जो पापी है। भ्रष्टता का, इसको सबको हम एक शब्द में पिरो दें, पाप या भ्रष्टता कह लें, तो उसका मूल कारण क्या है? तो उसका जो मूल कारण है, किसी भी कीमत पर, किसी भी मूल्य पर इंद्रिय सुख की प्राप्ति। हम जो हमारे जो इंद्रियां हैं, ऑर्गन्स ऑफ परसेप्शन है, ऑर्गन्स ऑफ वर्क है, उसके प्रति मनुष्य का मन और बुद्धि दोनों ही पथभ्रष्ट हो जाते हैं। तो इंद्रियों सुख की प्राप्ति के लिए हमारे मन और इंद्रियां अपना मार्ग जो है वो छोड़ देते हैं, छूट जाता है हमसे। काम वासना मनुष्य के भीतर विद्यमान है, और वो जो है हमारे जैसे मैंने कहा कि स्वधर्म भ्रष्ट, अपने धर्म से भ्रष्ट। अपना धर्म क्या है? वर्ण, आश्रम, स्वभाव और परिस्थिति के में जो हमारा कर्तव्य है,
जो हमसे शास्त्र अपेक्षा करते हैं, एक्सपेक्टेशन रखते हैं, वो स्वधर्म कहलाते हैं। भाव यह है कि झूठ, कपट, चोरी, चकारी, हिंसा, ठगी, व्यभिचार ये शास्त्र निषिद्ध हैं और यही इनका आचरण करना स्वधर्म के विरुद्ध है। तो व्यक्ति जो है वो पापी कैसे बनता है? अब देखिए, इसमें गीता में कुछ चीजें जो दी गई हैं आपको उसमें जाकर देखना पड़ेगा। 3रे अध्याय में जाएंगे तो जो एंड का सेक्शन है फिर 28-29 से आगे 5-6 श्लोक हैं। तो इंद्रियों के विषयों में राग और द्वेष रहते हैं। पहली बात, इंद्रियों के विषय क्या हैं? जैसे चमचम है, वो हमारी जीवा का विषय है। थैंक यू सॉरी विपिन जी। मूवियां जो हैं वो हमारी आंखों का विषय है। तो ये जो विषय हैं इनके अंदर, तो जैसे मैंने कहा, स्थूल रूप जो है काम जो वो रहता है। तो इंद्रियां जो हैं, हमारे पास इंद्रियां हैं, मन है और बुद्धि है। तो काम जो है राग और द्वेष का स्थूल रूप है। राग और द्वेष जो है हमने कहा वो विश्व में रहते हैं और उनका जो संबंध है इंद्रियों से होता है। और इंद्रियां जो हैं वो इस राग और द्वेष को काम के रूप में व्यक्त करके हमारे मन के पास ले जाती हैं। तो ये जो काम है ये व्यक्ति को पाप करने के लिए प्रवृत्त करता है। तो काम जो है वो ही सबसे बड़ा पापी है। मनुष्य रही पापी काम है। तो यहाँ अर्जुन ने काम ये से मतलब कामना है। काम से मतलब कामना, डिजायर्स जो हैं Yes. उसमें सूक्ष्म है या स्थूल हैं, जो भी हैं सभी आ जाती हैं। तो अर्जुन ने ये प्रश्न पूछा था कृष्ण जी से कि भाई व्यक्ति काम में, व्यक्ति जो है पापों की तरफ प्रवृत्त क्यों होता है? तो अब देखिए, किसी व्यक्ति को शुगर खाने की आदत है, वो ये जानता है कि शुगर से डायबिटीज होती है। अगर डायबिटीज है तो स्ट्रोक भी हो सकता है, किडनी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। ये सब जानते हुए भी वो शुगर खाता है। तो व्यक्ति जो है उसका जो मन, बुद्धि और इंद्रियां, जो वासस्थान है, मतलब हमारे भीतर वो जो भावना है, जो शुगर खाने की जो भावना है, उसका वासस्थान जो है हमारे अंग हैं, इंद्रियां हैं, मन है और बुद्धि है। तो अज्ञान जो है ये जो, या इसको हम दूसरे ढंग से कहें, ये जो काम है ये हमारे ज्ञान को, जो हमें ज्ञान है कि हमें इसके बाद ये प्रॉब्लम हो सकती हैं, उस ज्ञान को ढक देता है, उसको भ्रांत कर देता है, उसको डिल्यूट कर देता है, मोहित कर देता है। तो हमें, जब हम भ्रांत हो जाते हैं, वी लूज द डिस्टिंक्शन बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। हमें ठीक और गलत में हम उसका डिसीजन नहीं ले पाते या हम नहीं लेना चाहते। तो ये जो विषयों में विचरती हुई इंद्रियां हैं, मन को काम का प्रलोभन देकर कि तुम्हें ये मिलेगा, ये खाने से तुम्हें ये प्राप्त होगा, उसको अपनी ओर घसीट लेती हैं। और जब मन जो है नीचे की ओर को, जो है ढलान की ओर को ढलकता है, तो फिर वो अपनी बुद्धि को भी साथ ले जाता है और फिर क्या है, वो पाप में रत हो जाता है। तो काम की अभिव्यक्ति रजोगुण के कारण होती है। ये सारे के सारा एक्टिविटी इन्वॉल्व है इसमें। तो काम की अपूर्ति में व्यक्ति को, अगर हमारे काम की पूर्ति नहीं हुई तो फिर क्या होगा? हमें क्रोध आएगा, क्रोध होगा। और क्रोध जो है उससे कारण हमारे भीतर राक्षसी वृत्ति जन्म लेती है, बुद्धि को ढक देता है, या बुद्धि को ढक देता है। फिर हम कोई भी काम, वी वुड लाइक टू डू इट बाय हुक और बाय क्रुक। फिर क्या होता है, अगर वो फिर भी अगर हमारा काम ना चले, काम ना बने, तो फिर हम में क्रूरता आ जाती है, हमें तामस वृत्ति जो है वो जागृत होती है और हम आसुरी भाव जो है हमारे अंदर जग जाता है। तो असुरों के अंदर फिर
हत्या, लोगों को कष्ट देना और भी जो हिंसक कार्य हैं वो व्यक्ति करने लग जाता है। तो इस पाप से छुटकारा जब व्यक्ति पा लेता है तब वो पवित्र हो जाता है। तो वो कैसे हो? कामना इसके ही लिए एक कारण है जिसकी वजह से मनुष्य पाप करता है। हाँ जी, कामना ही एक कामना। मेन कारण है। अच्छा ठीक है, हम उस वो कामना जो है, पहली बात यह है राग और द्वेष जो है उसके साथ जुड़े हुए, राग और द्वेष विषयों के साथ जुड़े हैं और विषयों का जो उन विषयों का राग द्वेष का स्थूल रूप है, जो उसका मैनिफेस्ट रूप है, वो है कामना या काम कह लीजिए। तो अब ये है, अब उसको कामना को हमारे भीतर प्रवेश दिलाने वाला कौन है? इंद्रियां। इंद्रियां, या इंद्रियां, तो इंद्रियों का जो निग्रह है वो हमारे लिए आवश्यक है। तो ये जो कार्य है, इंद्रिय निग्रह के साथ आपका मन का भी निग्रह कर लीजिए, ये दोनों के दोनों हम साथ साथ लेते हैं। पर इंद्रियां भी तो बाहर से ही प्रभावित होती है ना, प्रकृति से। हाँ जी, तो उसका निग्रह करने का जो साधन है हमारे पास, हम उस साधन को उपयोग में लाएंगे और राम इंद्रियों का निग्रह करेंगे। राम जप, राम नाम जप ये कार्य करता है। हम ये देख चुके हैं, जप जो है अभी पिछले पिछले सप्ताह भी मैंने कहा था, मन को शुद्ध करता है, पवित्र करता है। और राम नाम जप यज्ञ मतलब भक्ति, पूजा, जप, गायन, सिमरन, ध्यान, ये सब के सब जो हैं उस राम नाम यज्ञ के भाग हैं। कोई भी आप इसमें से आप जो जो है एक्टिविटी ले लें, वो उसको ही हम यज्ञ रूप मान लेते हैं। ये सब के सब जप यज्ञ के अंतर्गत आते हैं। ये प्रक्रियाएं मन को इंद्रियों से विमुख करती हैं, मन को एक्सक्यूज मी इंद्रियों से अलग करती हैं। मन शुद्ध हो जाता है तो फिर क्या होता है? एकाग्र चित्त हो जाता है, क्योंकि मन वही कार्य करता है। मन जो है वो ऊब जाता है एक ही बार बार करने से, लेकिन अगर आप अभ्यास करके बार बार उसको लाएंगे वापस तो फिर वो एकाग्र चित्त हो जाएगा। और एकाग्र चित्त होने के बाद जब वो लगा रहेगा तो ध्यान में लीन होगा, ध्यान से वो समाधि की अवस्था को प्राप्त होगा। तो इस अभ्यास से जो राम नाम की जो प्रतीति है, व्यक्ति उसमें लीन हो जाता है। सफल सिद्धि कर साधना राम नाम अनुराग। अब इसका हम अर्थ देखें तो पहली दो पंक्तियां क्या थी? व्हाट वाज द फर्स्ट टू लाइंस? हाँ जी, एनीबॉडी? आपके पास अमृतवाणी पढ़ी है? जस्ट ऑन टेस्ट यू पीपल। पतित पावन परम पाठ राम राम हाँ जी, जपिया। पतित पावन परम पाठ राम नाम जप याग। तो ये जो है, अब देखिए यहाँ पे नाम की महिमा का वर्णन है। राम नाम जप यज्ञ जो है वो पतितों को पावन करता है, ये है महिमा। अब इस महिमा को हमने अगर अपने भीतर ढाल लिया, अगर हमने ये बात याद रखी, तो महिमा का वर्णन जो है उसको हमने अपने भीतर बैठा लिया है कि राम नाम जप यज्ञ है, बहुत ही महत्वपूर्ण साधना है। इसके प्रति अगर ये हमने जान लिया तो इसके प्रति प्रीति होना स्वाभाविक है। आप उसमें आप आनंदित होंगे, उसके आपको उसके प्रति प्रेम भाव जो है जागृत होगा, क्योंकि वो आपको एक स्वास्थ्य प्रदान करता है, आपके अवगुणों को दूर करता है। तो नेचुरली ये स्वाभाविक है कि हम उसको अपने भीतर उसके लिए प्रीति जो है वो बसाते हैं। तो फिर स्वामी जी ने कहा है सफल सिद्धि कर साधना। ये जो सिद्धि का अर्थ यहाँ पे क्या है? ये जो यथार्थता है, ये जो रियलिटी है, ये जो सत्य है, उसको सिद्धि को राम नाम जप जो कि पावन है, ये यथार्थता है, यही जो सत्य है, इस राम नाम के प्रति प्रेम जो है, ये हमारी जो राम नाम जप है वो प्रेम जगाएगा। सफल सिद्धि कर साधना मतलब इस सिद्धि को साधना से सफल बना। कौन सी साधना मंत्र है? सिद्धि हाँ जी, का ये भी है कि मंत्र को, इस राम मंत्र को, राइट? नो, सफल। साधना जो है वो हमने राम नाम जप यज्ञ उसमें आ गया वो। सिद्धि क्या है? हाँ जी, सिद्धि का मतलब जैसे मैंने आपको कहा
यथार्थता, यथार्थता क्या है, और विशुद्धि भी कहते हैं, यथार्थता भी। यथार्थता मीन्स द रियलिटी, वास्तविकता जो है। वास्तविकता क्या है वो हमने पहले 2 लाइनों में देखी है। तो उस यथार्थता को, उस सिद्धि को, उस राम नाम यज्ञ के माध्यम से जो है उसको सफल बना। तो ये यथार्थता राम नाम के प्रति हमने ये देख लिया पहली 2 लाइनों में कि ये जो वास्तविकता है हमारा राम नाम के प्रति जो है प्रेम जो है उसको उजागर करती है। तो ये राम नाम जप यज्ञ है या अमृतवाणी का पाठ है, भजन कीर्तन भक्ति जप ध्यान, इसलिए तो इसका अभ्यास कर। आई होप इट्स क्लियर और नॉट क्लियर। इसमें ये भी कह सकते हैं कि राम नाम का जो जप है, यज्ञ है, ये आपके मंत्र को सिद्ध भी कर देता है। नहीं, वो तो उन्होंने पहले ही तो कह जो दिया। साधना कहिए, यहाँ साधना में आपकी हमारी मेन साधना मंत्र की सिद्धि के लिए है। या तो वो कह रहे हैं कि भाई आपकी इस मंत्र को जपते पाठ करते साधना या करते, इसका तो आपका मतलब मंत्र यहाँ पे, सिद्ध सॉरी, हो जाए। यहाँ पे साधना का भाव जो हम ले रहे हैं उसका निरंतर या जप वही का मैं कह रही निरंतर अभ्यास जो है वो करो। हूँ। यस, तो उसमें ये सारे उन्होंने कहा साधन आ जाते हैं, सारे तो ही साधन सारे उसमें। सारे साधन आ गए ना उसमें। जब हम बोल दिए पूजा जप गायन आत्मसमर्पण सिमरन ध्यान, ये सब के सब यज्ञ के अंतर्गत आते हैं। तो इनका अभ्यास जो है उसको हम कहते हैं साधना। क्योंकि ये जो हमने कहे पतित पावन परम पाठ राम नाम जप याग, ये जो 2 लाइनें हैं इसमें स्वामी जी ने उसका महत्व जो है राम नाम जप का महत्व दे दिया है, उसकी महानता हमें दे दी है। क्यों? इस महानता के प्रति व्यक्ति को हमें प्रेम होना चाहिए। और इसके प्रति प्रेम क्यों होगा? क्योंकि ये हमें इस प्रकार की सिद्धि प्रदान करती है, हमें जो है पावन करती है, हमें पवित्र करती है, हमें पतित नहीं रहने देती। तो इसलिए हमारा ऑटोमेटिक है इस राम नाम के प्रति अनुराग। तो उसके अंतर्गत सफल सिद्धि कर साधना, उस वास्तविकता जो है उसके लिए ये जो साधना का मार्ग जो है उसको अपना। इसके लिए तो अभ्यास कर, मतलब अमृतवाणी पाठ या भजन कीर्तन राम नाम का जप गायन ध्यान, इसका अभ्यास कर। तो ये अगर हम 2 शब्दों में कहें, राम नाम जप यज्ञ पतित पावन है। ये यथार्थता जैसे हम कहते हैं सत्यता जो है राम नाम के प्रति प्रेम जगाती है। अतः इस नाम प्रेम को जगाने वाली साधना का, यानी कि राम नाम जप यज्ञ का, इसका तू पूर्ण रूप से अभ्यास कर। मतलब आई डोंट वांट टू गो अराउंड बीटिंग अबाउट द बुश अबाउट द वर्ड, कि हमें पता ना लगे किस वर्ड का कहाँ पे मीनिंग है। तो इसलिए ये आवश्यक है कि हम इसको ठीक तरह से समझ लें। पहले दो जो लाइनें उसमें क्या कहा गया है और उसके बाद दूसरी 2 लाइनों में उन्होंने क्या कहा है कि राम नाम अनुराग जागृत करती है। ये राम राम जप याग, ये राम शब्द का जो जप है ये हमारे लिए, या राम शब्द के प्रति आवृत्ति जो है उसको बार बार दोहराना है। उससे पावन हम होते हैं, हमें पवित्रता मिलती है। और इसलिए हमारी ये जो राम नाम के प्रति हमारा अनुराग जागृत करती है, इस जागृत अनुराग वाली जो कार्य है सफल सिद्धि कर साधना, इस हमें इसका जो है वो अनुसरण करना चाहिए। इसका जो है कैसे कहूँ इसको किसी और शब्दों में कह सकूँ तो फिर ब्रिंग इट अप अगेन इन डिफरेंट वे। तो इस अभ्यास का हमें जो है वो आश्रय जो है वो लेना चाहिए। ये इसको हम इस ढंग से भी कह सकते हैं। तो जी आई होप इट्स बात क्लियर हुई, नहीं हुई होनी तो चाहिए। हाँ जी, बहुत ज्यादा हो गई जी। आई एम सॉरी, बहुत ज्यादा होगी तो फिर नहीं 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 नहीं, मैं वो नहीं कह रही, मेरा मतलब कि आपने नहीं, मैं आगे पूरा बांट दीजिए। हमारे दिमाग में डाल दिया है हर चीज को इतनी चलो, that's good। तो अच्छी तरह अब से कि वो हो गई है मेरा मतलब। दैट्स गुड।
मेरे ख्याल विपिन जी हमें इसके बाद आज्ञा नहीं देंगे, क्योंकि समय मेरे विचार में 11:20 होने लगे, 11:19 18 जी समथिंग। हाँ जी, केवल जी, अगर आज का हम लोग यहाँ पर विश्राम दे दें विराम दे तो दें आज से लोगों के मनों को भी थोड़ा विश्राम चाहिए, क्योंकि आई थिंक इट वाज समटाइम्स इट इज ओवर द हेड। बहुत गहन अध्ययन, हाँ जी, यस, गहन अध्ययन। हाँ जी, ये प्रॉपर वर्ड है। मैंने वैसे वो गलत बोल दिया था बहुत आई एम ज्यादा, सॉरी, इट्स लेकिन ये कैंट बी। गहन जो है वो इज द राइट प्रॉपर वर्ड, कि आपने इतना गहन हमें बताया कि हमारे अंदर तक वो बात। आई होप इट्स इफ इट स्टेज इन ऑल ऑफ अस, तो हमें पता लगेगा कि हमने ये जो जप यज्ञ क्यों करना है। जब हम कहते हैं ये पतित पावन है, तो हम पतित किस प्रकार से हैं, हमारे भीतर कौन सी ऐसी वस्तु है जो हमें पतित बनाती है, और उसको पावन करने वाला जो जो कार्य है वो कौन करता है। राम 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 जप यज्ञ उसको उस कार्य को करता है। तो उस जप यज्ञ को हमें कैसे करना है, वो कैसे करता है जप यज्ञ। हमारे मन को एकाग्र करता है, इंद्रियों से अलग करता है, शुद्ध करता है, पवित्र करता है, ध्यान में अग्रसर करता है, और उसके साथ साथ हमें समाधि की ओर ले जाता है। और जब हम समाधि के बीच में आ जाते हैं, तो भगवान की कृपा हम पर बरस पड़ती है। हम आगे से अपनी समाधि में राम नाम के या राम शब्द के इंजन को खींचते हैं, पीछे से प्रभु की कृपा हमें धकेलती है। अव्यक्त रूप में हमें नजर नहीं आती, व्यक्त रूप से हमें निकाल कर हमारे लक्ष्य तक पहुंचा देती है। हमारा लक्ष्य क्या है? उसके उसकी प्राप्ति, उसके सभी गुणों की प्राप्ति। उसी में कहते हैं जो आनंद स्वरूप है, वो सभी अपने गुणों के साथ, अपने आनंद सहित हमारे भीतर जागृत हो जाता है। हमारे आत्मा जो है वो जागृत होती है, प्रभु भी हमारे भीतर, हमें उसकी अभिव्यक्ति होती है, हम उसको जो है अनुभव कर सकते हैं। तो ये हमारी स्थिति जो है राम जप यज्ञ से हो सकती है।